आज हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग को ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। राइट, तो ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे? सपोज ये क्या है, एक कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर में क्या भरे हैं? इस कंटेनर में भरा है वाटर। कौन सा वाटर? हॉट वाटर। ये कौन सा वाटर है? हॉट वाटर। राइट, हॉट वाटर भरा है, तो हॉट वाटर से यहाँ से क्या निकलेगा? स्टीम निकलेगा। ठीक है, ओपन है तो ये हॉट वाटर से स्टीम निकलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये हॉट वाटर क्या करेगा? उसका हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक, अगर हीट लॉस हो गया तो ये क्या होगा? कूल डाउन हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? कूल डाउन हो गया। तो यहाँ पे वाटर जो मास m कंटेन करता है, स्टीम के साथ क्या हो गया? वेपराइज हो गया। राइट, सराउंडिंग्स में क्या हो गया? वेपराइज हो गया। वेपराइज हो गया तो इसमें ना लॉस हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ का लॉस हुआ है? मास का लॉस हुआ है। किस चीज़ का लॉस हुआ है? मास का भी लॉस हुआ है और उसका हीट का, एनर्जी का। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ठीक, और सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक, ऐसा सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलेंगे जिसमें क्या होता है? हीट का तो लॉस होता है बट उसमें क्या नहीं होता? मास का लॉस नहीं होता। ठीक है, सपोज ये क्लोज्ड कंटेनर है। कौन सा कंटेनर है? क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, क्लोज कंटेनर है। ठीक, इसमें कौन सा वाटर भरा हुआ है? इसमें भी सपोज हॉट वाटर भरा हुआ है। कौन सा वाटर भरा हुआ है? हॉट वाटर है इसमें भी। ठीक है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है कि इसमें ना ये एडियाबेटिकली नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है? एडियाबेटिकली नहीं। एडियाबेटिकली मतलब वो चीज़ होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों सिस्टम का क्या नहीं होता? सराउंडिंग्स में क्या नहीं होता? मतलब जाता नहीं है। ठीक है, सराउंडिंग्स को क्या नहीं करता? गिवन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम तो है बट ये सराउंड यहाँ से ना टेम्परेचर क्या होता है? टनल करते हैं। मतलब टेम्परेचर क्या होता है? सराउंडिंग्स को चले जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये पार्शली मतलब एडियाबेटिकली तो नहीं है। ये क्या है? एक पार्शली टाइप का है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें मास का तो नहीं होता, मास का तो एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग्स में, बट हीट या एनर्जी का क्या होता है? हीट या एनर्जी क्या होता है? सराउंडिंग्स में चले जाता है। ठीक, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। राइट, तो फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, इसमें होते हैं सपोज ये क्या है? एक कंटेनर है। ठीक, ये कौन सा कंटेनर है? एडियाबेटिकली कंटेनर है। ठीक, ये और ये दोनों क्या है? कंटेनर ए, और ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर क्या है? बी है। ठीक, ये दोनों किससे जुड़े हैं? एडियाबेटिकली जुड़े हैं। ठीक, ये दोनों क्या है? एडियाबेटिकली हैं। बट ये दोनों कंटेनर का जो कनेक्शन है, इन दोनों कंटेनर का कनेक्शन किससे है? एक नॉन एडियाबेटिक सिस्टम से है, सी। ठीक है, जिसमें क्या होता है? हीट का क्या होता है? फ्लो होता है। हीट क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को फ्लो कर सकते हैं। ए और बी हीट का क्या नहीं कर सकते? फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, हीट का फ्लो नहीं कर सकते, बट ए किसको हीट फ्लो कर सकता है? सी को, और बी भी किसको हीट फ्लो कर सकता है?
सी को, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में जीरोथ लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ए इक्वल टू सी, ये तब तक एनर्जी का एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक ये दोनों सिस्टम क्या ना हो जाए, आपस में इनका एनर्जी क्या हो, एनर्जी नहीं, हीट या एनर्जी क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। सिमिलरली सी और बी तब तक एनर्जी का क्या करेंगे या हीट का एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक इन दोनों का हीट क्या होना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में ए इक्वल टू सी होता है और बी इक्वल टू भी सी होता है। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ए इक्वल टू बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो डेफिनेटली ए और बी का भी टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कौन सा लॉ बोलता है, कौन सा लॉ की स्टेटमेंट है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको TDS लिखा हूँ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। तो क्लियर है बात, थैंक यू।